आया, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं 2 आरटीआई का रिप्लाई इंक्लूड कर रहा हूं जो कि एसटीईटी से ही संबंधित है। तो पहला आरटीआई का रिप्लाई एक सब्जेक्ट से संबंधित है जो कि एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है, अनंत नाम है इनका, और आपके स्क्रीन पर अभी वही दिख रहा है। और इसके बाद जो आरटीआई का रिप्लाई मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा वाला, वो सभी सब्जेक्ट से संबंधित है और उसमें एसटीईटी सर्टिफिकेट को लेकर के भी बोर्ड ने बताया है कि एसटीईटी सर्टिफिकेट इनको मिलेगा और ये तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो पहले हम लोग इस वाले को देख लेते हैं जो एक सब्जेक्ट के बारे में, और फिर उस दूसरे वाले एसटीईटी सर्टिफिकेट वाले आरटीआई रिप्लाई पर हम लोग चलेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कंप्यूटर साइंस है इनका, 21 का पहला शिफ्ट है, 21 का मॉर्निंग शिफ्ट है और इसमें इनका रॉ स्कोर था 97। आपके स्क्रीन पर देखिए, सेकंड लाइन देखिए, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो इनको मार्क्स आया वो है 88.8859, तकरीबन 8 नंबर का इनको नुकसान है, 8 पॉइंट कुछ है वो नुकसान हुआ है। और ये हुआ है 21 की फर्स्ट शिफ्ट में। बस थोड़ा इसको पढ़ देते हैं, उसके बाद इसको बात करते हैं, फिर आगे अगला आरटीआई आपको दिखाते हैं। वर्णित परीक्षा की कंप्यूटर विज्ञान विषय के मोटीवार कट ऑफ की पहली बार आयोजित परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी संलग्न कर भेजी जा रही है। डेफिनेटली इन्होंने ये सब चीजें मांगी होंगी तभी इनको भेजा जा रहा है। उक्त परीक्षा का रिजल्ट कार्ड वितरण के संबंध में समिति द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना दी जाएगी। तो अभी तक जितना भी इंफॉर्मेशन अलग अलग टाइम पर मिला, एडमिट कार्ड के बारे में, री एग्जामिनेशन, सब विज्ञप्ति के माध्यम से ही आया। अखबार पढ़ते रहिए, अखबारों में ये चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर शायद इन्होंने ये बात ही पूछा होगा कि एसटीईटी सर्टिफिकेट कब मिलेगा, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा एडवांस। अब ये सब चीज़ें हो गई। मैंने पहले भी कई वीडियोस इस तरह के बनाए हैं जहाँ पर लोगों का रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर आपको दिखाया है। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें दिखाया था कि रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर में सिर्फ 1 या 1.5 नंबर का फर्क था, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही मार्क्स कैंडिडेट का आ गया जो उसका एक्चुअल मार्क्स था। नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क अब 1 नंबर किसी का बढ़ रहा है या 1 नंबर घट रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो वैसा का वैसा ही रह गया। लेकिन किसी का 8 नंबर घट रहा है जैसा इस केस में, तो ये थोड़ा असर डालता है। तो मैंने पहले भी कई बार कहा है वीडियोस में कि 3 तरह के लोग हैं, कुछ को फायदा हुआ, कुछ वहीं के वहीं रह गए और कुछ को नुकसान हो गया। तो आपकी स्क्रीन पर हालांकि जो नुकसान जो मेनली ज़्यादातर दिखता है वो 18 के फर्स्ट शिफ्ट में दिखता है, जहाँ पर कुछ लोगों को वहीं का वहीं छोड़ दिया गया 18 के फर्स्ट शिफ्ट में, और कुछ लोगों को नुकसान किया गया मार्क्स में। लेकिन 21 के फर्स्ट शिफ्ट में भी देखिए आपके स्क्रीन पर 8 नंबर का नुकसान है। अब इसमें जो है इशू क्या है, इस बात को पहले समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कई एग्जाम्स में होता है, कोई नई बात नहीं है, और इसमें मेनली बैलेंस करने की कोशिश की जाती है कि डिफिकल्टी लेवल किसी शिफ्ट में कैंडिडेट ज़्यादा स्कोर कर रहा है, किसी में कम कर रहा है, उसको बैलेंस किया जाता है। पर नॉर्मलाइजेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो यूनिफॉर्म होता है। आप एसएससी सीजीएल वाला जो पीछे नॉर्मलाइजेशन के कारण हंगामा हुआ, ट्विटर कैंपेन चला और तमाम तरह की चीज़ें हुई, उसमें क्या था कि जिस शिफ्ट में आसान आया था सवाल, उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया, उनके स्कोर घटा दिया गया था, पर उसका असर पूरी उस शिफ्ट के कैंडिडेट पर पड़ा था। ऐसा नहीं कि कुछ कैंडिडेट का उसी शिफ्ट के अंदर, सिंगल शिफ्ट है, उसी शिफ्ट में किसी का 10 नंबर 15 नंबर घटा रहे हैं, किसी का 10-15 नंबर बढ़ा रहे हैं और किसी का वहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है इसमें बहुत साफ दिखती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई लगाएं, आप मेरी बात को याद रखें, आपको एक ही शिफ्ट के अंदर 3 तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। मतलब जो होना चाहिए था कि 18 को सबसे आसान सवाल आया था, 21 के सेकंड शिफ्ट में सबसे मुश्किल सवाल आया था, तो उसको उसी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए था कि 21 वाले जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनको थोड़ा सा कुछ एडवांटेज दिया जाए, या अगर किसी को अगर 18 वाले को कुछ नुकसान भी करना है मार्क्स में तो वो पूरे शिफ्ट पर अप्लाई हो। अदरवाइज अगर इस तरह से होगा, एक ही शिफ्ट के अंदर कई तरह के लोग निकलेंगे। नॉर्मलाइजेशन तो इसलिए होता है ना, क्योंकि शिफ्ट वाइज कई एग्जामिनेशन हुए तो उसको बैलेंस करने, अगर मल्टीपल शिफ्ट नहीं लगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो शिफ्ट वाइज इसको बैलेंस करना चाहिए, जिसके शिफ्ट में किस तरह के सवाल है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एक ही शिफ्ट के अंदर कई रंग हैं। एनीहाउ जो था आपके स्क्रीन में मैंने दिखाया, अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाऊं। आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, ये रहा। अब यहाँ पर जो रिप्लाई दिया है बोर्ड ने वो है, इसको जो लास्ट वाला पैराग्राफ इसको मैं पढ़ता हूँ जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। पिछला वाला जो था वो अनंत हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो उन्होंने भेजा था आरटीआई का रिप्लाई। ये वाला घूम रहा है ग्रुप,
तो ये वाला मुझे किसी ने भेजा नहीं है, ये मैंने पर लोगों का ध्यान डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। वो देखिए, उक्त के संबंध में सूचित करना है कि वर्णित परीक्षा अंतर्गत दिनांक 12/3/2021 को घोषित परीक्षा फल कुल 12 विषयों में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 69,581 है। दिनांक 21/6/2021 को कुल 15 विषयों का परीक्षाफल मेधा सूची चिन्हित करते हुए प्रकाशित किया गया। उक्त परीक्षा पात्रता परीक्षा है, मतलब गवर्नमेंट अपने स्टैंड पर, जैसा उन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला, इसको एलिजिबिलिटी टेस्ट पूरा डिक्लेयर करो। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि आरटीआई की रिप्लाई में आ रहा है कि एक पात्रता परीक्षा है। उक्त परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो आरटीआई का रिप्लाई यही कहता है कि अभी इस वक्त तक गवर्नमेंट का यही स्टैंड है कि जितने भी जो क्वालिफाइड हैं, जिन लोगों ने जो क्वालिफाइड का मार्क्स 50 और 45 निर्धारित किया था सरकार ने, जिन लोगों ने भी उसको क्रॉस किया है उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अभी का कम से कम तो यही स्टैंड है। और जॉब तो जितना वैकेंसी अवेलेबल है, जॉब तो सबको मिलना मुश्किल है, चाहे जिस भी तरह से गवर्नमेंट जॉब दे, एक फ्रैक्शन ही होगा जो जॉब पाएगा। हालांकि सीटें बढ़ने की भी चांस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सीट बढ़ेगा, लेकिन फिर भी 100% लोगों को जॉब मिलना इसी 7वें शिफ्ट के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं लगता, खास करके कंप्यूटर और सोशल साइंस में। लेकिन सर्टिफिकेट वाला मामला हो सकता है, क्योंकि अभी तक जिस तरह गवर्नमेंट का स्टैंड लगता है, और क्योंकि बार बार तो एलिजिबिलिटी टेस्ट या STET इस तरह से गवर्नमेंट कराएगी नहीं, तो ये इस बात के पूरे चांस हैं कि सर्टिफिकेट नहीं रुकेगा। सर्टिफिकेट अब शायद रिलीज कर दे, जो गवर्नमेंट का अभी का स्टैंड है। सर्टिफिकेट में किसी को कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। हाँ, जॉब डेफिनेटली लिमिटेड लोगों को मिलेगा, और गवर्नमेंट जिस भी तरह से जॉब दे, जिस भी फैक्टर को वो अपना आधार बनाए जॉब देने का। लेकिन सर्टिफिकेट यहाँ पर जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें ये बात लिखी हुई है कि सभी को रिजल्ट कार्ड या STET सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी लोग क्वालिफाई। तो यही था। बाकी आप लोग भी आरटीआई लगाइए, जितना ज़्यादा आरटीआई लगाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि यही एक रास्ता है चीज़ों को पता करने का, चीज़ों को जानने का। तो अभी के लिए यही सारी चीज़ें हैं कि अभी मैंने 2 तरह का आरटीआई का रिप्लाई आपको मैंने दिखाया, एक में जिसमें मार्क्स घटा, एक में जिसमें मार्क्स वैसा का वैसा ही रह गया। अब अगली बार मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा आरटीआई का रिप्लाई जिसमें 10-12 नंबर बढ़ा है। तो अगले 1-2 दिन में ही मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो मतलब कई तरह की चीज़ें हैं जो कि अभी आरटीआई से खुल रही हैं, कुछ खुलनी बाकी हैं, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि ओवरऑल गवर्नमेंट इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इसको कंक्लूड करे, जल्दी इसको ख़त्म करे रिक्रूटमेंट को। अदरवाइज इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती ही जाएगी। तो अभी के लिए जो कुछ आरटीआई में आया, अपनी मर्जी से मैंने कुछ नहीं कहा है, जो कुछ